हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक हमारा है लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम्स के लिए, जेई एग्जाम के लिए और बहुत सारे एग्जाम्स में लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस के अंदर आप देखोगे, सबसे पहले आपको हम बताएंगे सारे इसके बेसिक पॉइंट्स कि लॉगरिथम्स के बेसिक पॉइंट्स क्या है, क्या इसके फॉर्मूले हैं जिसपे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, सब व्हाट इज लॉगरिथम्स, कि लॉगरिथम्स होता क्या है। तो कह रहा है इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 and a to the power m equal to x, then m is called the logarithms of x to the base a, written as log x base a। जैसे आप देखोगे यहाँ कि अगर a to the power m equal to x है, तो अगर आप इसको लॉगरिथम्स में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर m है, दिस पावर m इक्वल टू log ऑफ x बेस टू a, यानी जो जिसकी पावर थी वो क्या बन जाएगा, बेस a टू दी पावर m x है। तो आप लिखोगे दैट पावर यानी m इक्वल टू log ऑफ राइट साइड log ऑफ x बेस a। ये आपका फॉर्मूला है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे पावर में दिया गया है तो आप उसको लॉग में चेंज करने का ये रूल क्या है कि a की पावर अगर m x के इक्वल है तो m जो होगा वो क्या होगा, log x बेस a। ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपका। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है 10 टू दी पावर 3000 होता है, जो हर बच्चा जानता है। 10 टू 3 का मतलब है 10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 आ जाएगा। अगर हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, जो आपने अभी सीखा है 3 इक्वल टू 3 पावर है तो 3 इक्वल टू क्या आएगा, log 1000 बेस 10। तो आप ऐसे लिख सकते हो log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3, या आप लिखो 3 इक्वल टू log 1000 बेस 10। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अगर हमने यहाँ पे निगेटिव लिया है पावर 3 टू दी पावर -5, क्या होता है 1 अपॉन में 3 की पावर 5। तो इसे भी अगर आप लॉग में लिखना चाहोगे तो क्या होगा, -5 पावर माइनस, तो -5 इक्वल टू log 1 अपॉन में 3 टू दी पावर 5 बेस 3। या कोई बच्चा पहले लॉग वाला लिख दे कि log 1 बाई 3 टू दी पावर 5 बेस 3 इक्वल टू -5, तो कोई गलती नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी का आप रिवर्स भी समझ सकते हैं कि ये लॉग में गिवन, जैसे आपको दिया गया है m इक्वल टू log x बेस है और इसको आप पावर में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, जो बेस है उसका पावर हो जाएगा LHS वाला, यानी a टू दी पावर m क्या हो जाएगा, x के बराबर। यानी अगर log में गिवन है और आप पावर में लिखना चाहते हो तो जो बेस है उसका पावर हो जाएगा m, a टू दी पावर m क्या हो जाएगा, x के बराबर। ओके, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स देखते हैं, ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स के अंदर आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट आपका है log xy बेस a। बेस a अगर कुछ नहीं बेस दिया इसका मतलब बेस 10 होता है। अगर आपको गिवन है तो उसको लिखना होगा log xy बेस a। डेट मीन्स log के अंदर अगर प्रोडक्ट में है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, यानी log x बेस a प्लस log y बेस a। ये जो लिखा गया 2 टाइम्स लिखा गया बाय मिस्टेक है प्रिंटिंग में, इसको कंसीडर नहीं करना है, लिखना है log x बेस a प्लस y बेस a। इसी तरह से log x अपॉन y, x डिवाइड y बेस a। तो log के अंदर डिवाइड का मतलब होता है माइनस, तो ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी log x बेस a माइनस में आ जाएगा आपका log y बेस a। इसी तरह से आप देखोगे थर्ड में log x बेस x। तो याद रखिए कि अगर log के अंदर बेस सेम हो तो आंसर क्या आता है 1, log x बेस x इक्वल टू 1 होगा, या log a बेस a 1 होगा,
log 3 बेस 3 क्या होगा 1 होगा, यानी कि बेस भी सेम हो तो आपका जवाब ऑलवेज 1 होगा। इसी तरह से आप देखोगे log 1 बेस a क्या होता है 0, यानी log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा 0। ऐसा क्यों होता है, तो आप यहां देख सकते हो a टू दी पावर 0 1 होता है। अगर आप log के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या आएगा 0 इक्वल टू क्या आएगा log 1 बेस a, जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तरह से ये फॉर्मूला है log x बेस a इंटू log y बेस x। तो ऐसे में सेम काम होता है, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाता है, आपको क्या मिलता है log y बेस a, log x बेस a एंड log y बेस x। तो ये x और ये x कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो log y बेस a। छठे पॉइंट में देखोगे इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, log x बेस b। log x बेस b को आप लिख सकते हैं log x, यानी न्यूमरेटर को ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दो, log x अपॉन log b। यहाँ पे बेस नहीं दिखाया जा रहा, डेट मीन बेस ही 10, log x बेस 10 log b बेस 10। ये सेवेंथ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि a टू दी पावर log x बेस a। तो ये a और a अगर सेम होता है a टू दी पावर log x बेस a, तो a और a सेम है तो डायरेक्ट आपका जवाब क्या होता है x होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 को ध्यान दो, कह रहा इफ a ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 देन log x बेस a में x भी 1 से बड़ा हो और a भी 1 से बड़ा हो। तो याद रखिए log x बेस a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से कह रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है, यानी पॉइंट के अंदर है, एंड x ग्रेटर देन 1 आपका है, तो log x बेस a हमेशा क्या होगा लेस देन 0 होगा। और इसी तरह से अगर a ग्रेटर देन 1 है लेकिन x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है तो log x बेस a लेस देन 0। इससे पता चला, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप देखोगे कि दोनों में log x बेस a है, अगर एक यानी a की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है और x ग्रेटर देन 1 है तो log x बेस a लेस देन 0 होगा। और अगर a ग्रेटर हो और x की वैल्यू 0 टू 1 लाई करती हो तो भी log x बेस a क्या होगा 0 होगा। और log x बेस a ग्रेटर कब होगा, जब x भी ग्रेटर देन 1 होगा और a भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरह से आप देखोगे इस नोट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि इफ बेस इज नॉट गिवन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इफ बेस इज नॉट गिवन देन टेक बेस 10, लॉगरिथम एज बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम्स। यानी जैसे आपको दिया गया है log 2, log 2 का मतलब है log 2 बेस 10, इसको हम बोलते हैं क्या कॉमन लॉगरिथम्स। और दूसरा कह रहा है कि जैसे log x 10 कंसिस्ट टू पार्ट, कोई भी log के अंदर कोई भी नंबर दिया गया है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटेग्रल पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेसिमल पार्ट इज नोन एज मेंटिशा। कह रहा है कि log x बेस 10 यानी log x अगर बेस 10 में दिया गया है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो पॉइंट से पहले यानी इंटेग्रल पार्ट का मतलब है पॉइंट से पहले वाले को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाले को क्या बोलते हैं मेंटिशा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिशा निकालने का ट्रिक बिल्कुल आसान है, ध्यान दो। इसके दो तरीके हमारे पास हैं, दोनों तरीके आपको बता रहे, ध्यान दो। जैसे आपको कह रहा है कि अगर log x बेस 10 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल। यानी डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी डिजिट हैं उस डिजिट से क्या होगा एक कम होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक कब होगा अगर x ग्रेटर देन 1 है। जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 341.7653। तो देखो पॉइंट से पहले तुम्हारे पास क्या है 341, 3 डिजिट है और 341 क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो पता चला कि ये 3 डिजिट है तो 3 में से कम कर दो 2, आपका क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। यह है ट्रिकी अप्रोच। दूसरा तरीका यह है जो आप अगर
हमेशा क्लास में आप कलम कॉपी लेके चेक करो। जैसे आप इसको लिख के दिखा रहे हैं आपको, अगर एक दूसरा तरीका बता रहे, जैसे आपको दिया गया है लॉग 341.7653, तो सबसे पहला काम है कि लॉग को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। 341 के बाद पॉइंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप लेके आओ लेफ्ट की तरफ 3 के बाद। तो क्या लिखोगे? लॉग 3.417653 और मल्टीप्लाई में क्या होगा? जब पॉइंट को लेफ्ट लाओगे, लेफ्ट का मतलब है कि आपने इसको 341 को 3 पॉइंट डिवाइड किया 100 से, 2 डिजिट क्रॉस किया है, तो पावर क्या आ जाएगा? 10 की 2। तो ये आ जाएगा लॉग 3.417653 इंटू 10 की पावर 2। अब आप जानते हो कि लॉग में इंटू का मतलब आपने सीखा प्लस। तो अगर हम इसको लिख दे ब्रैकेट में, क्या लिख दें? लॉग आ जाएगा आपका 3.417653 और प्लस में ये जो 10 की जो पावर देख रहे हो 2, ये पावर क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो आपका राइट आंसर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2 आ गया। ये था आपका पहला ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो कह रहा है तुम्हें रूल कि व्हेन x is less than 1 the characteristic is 1 more than the number of zeros between the decimal and first significant digit of the number any negative। कह रहा है कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है कब? जब आपको x दे रखा है लेस देन 1। तो रूल कह रहा है कि पॉइंट के बाद जो जितने भी नंबर ऑफ जीरोज, अगर 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उनके बीच में जितने भी नंबर है उसमें एक प्लस कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल है 0.05721। तो आपने देखा 0.071 क्या? 1 से लेस है। तो रूल कहता है कि पॉइंट के बाद आप देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 5। तो पॉइंट और 5 के बीच में एक जीरो है, तो आप इसमें एक ऐड कर दो 2 और निगेटिव लगा दो, तो आपका जवाब क्या आ गया? -2। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा 0.00321 ये भी एक से लेस है। तो रूल कहता है डेसिमल और जो लेफ्ट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके बीच में 2 जीरो आ रहा है। तो 2 जीरो है तो इसमें एक जोड़ दो, 3 आ गया, माइनस लगा दो, तो क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक? -3। यही आपका राइट आंसर है, -2 -3। जो दूसरा तरीका हमने बताया उससे भी इसको आप निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान दो, 0.05721 है। सबसे पहला काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डेसिमल स्केप से पहले एक डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो। इस पॉइंट को उठा के यहां लाओगे तो क्या बनेगा? 5.721 इंटू 10 की पावर। अब जब आप देखो कि इस पॉइंट को जब यहां पे लाए हो तो 2 डिजिट क्रॉस करके राइट गया है, तो इसको राइट में जब क्रॉस करेगा तो पावर क्या आएगा? निगेटिव। 2 डिजिट क्रॉस किया तो -2 आ जाएगा। ये जो पावर -2 है डेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? -2। इसी तरह से दूसरे में देखोगे 0.003216 है, तो यहां भी इस पॉइंट को कहां लाना पड़ेगा? 3 के बाद स्टैंडर्ड के लिए। तो कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है? 3। तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का -3, क्योंकि राइट में जा रहा है। तो -3 क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्लियर? तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाया गया है कि फाइंड कीजिए log 64 बेस 2। log 64 बेस 2 को सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो हमने यहाँ पे दिया, इसको पहले देखो। तो आपने 64 को लिख सकते हो 2 का सी। कैसे? तो 64 को आप जैसे फैक्टर बनाते हैं, 64 का फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करोगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, गिनो काउंट करो दो कितने, 1 2 3 4 5 6। यानी आपको पहले से पता है 2 की पावर 6 64 होता है, तो आप लिख दोगे 2 का 6। अब ये जो पावर है लॉग के अंदर वो फर्स्ट में आ जाता है, तो ये आ जाएगा 6 log 2 बेस 2। और अभी आपने फॉर्मूले में सीखा था कि log a बेस a क्या होता है 1, तो आपका जवाब हो जाएगा 6। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये भी है जो हमने सिखाया था डेफिनेशन में कि log 64 बेस 2 इक्वल टू, आप मान लो x, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालना है, मान लिया इसकी वैल्यू x है। अब ये log में दिया गया है, तो आपने क्या सीखा था कि अगर log में कोई वैल्यू दी गई है तो जो बेस है उसका पावर हो जाता है RHS वाला, यानी 2 की पावर x क्या आ जाएगा 64, 2 की पावर x हो जाएगा 64। अब आप 64 को अभी जैसे आपने लिखा है 2 का 6, तो 2 का x हो गया 2 का 6, तो दो कॉमन है तो पावर सेम होगा, x क्या आ जाएगा 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, log 243 बेस 3 है, तो आप देखोगे कि log 243 को भी आप फैक्टर निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 243 को, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 81 को 3 से करोगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 27 को 3 से करोगे 3 9 जा, फिर 9 को 3 से करोगे 3 3 जा, फिर 3 1 जा, 3 काउंट करो तो 5 कितने 3 आ गए 5। वैसे ही बच्चा जानता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 243 को आप क्या लिख सकते हो 3 का 5, ये 5 आ जाएगा आपका पहले log 3 बेस 3। अभी अभी आपने सीखा है log a बेस a 1 होता है, तो 5 into 1 5, आंसर करेक्ट है। कोई बच्चा डेफिनेशन से बनाना चाहता है तो ऐसे कर सकता है, जो अभी आपको समझाया, log 343 बेस 3 को आप मान लो x। रूल कहता है कि बेस की पावर राइट हैंड साइड वाली, यानी 3 का पावर x क्या होगा 343, 343 को क्या लिख सकते हो, तो अभी आपने देखा 3 का 5, तो LHS में 3 का x और इक्वल में 3 का 5, x क्या हो जाएगा 5, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है 5। चलो थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है आपको कि फाइंड कीजिए log 0.001 टू द बेस दे रखा है आपका 1000। तो तरीका कई है बनाने का, सिंपल तरीका आप देखो पहले, यहाँ log 1000 है और ये 0.001 का मतलब हो गया 1 अपॉन में 1000। पॉइंट को आप हटाओगे तो पॉइंट का बदला 1 और उसके नीचे कितने जीरो आएंगे 3 डिजिट है, तो 1 के आगे आ जाएगा 3 जीरो। 1/1000 को हम बोलते हैं 10 की पावर -3, तो ये 10 का -3 आ गया। अब ये -3 को आप ले लो पहले, ये log 1000 बेस 10। अब ये log 1000 बेस 10 आ गया, तो इसका बेस ज्यादा है और वैल्यू कम है, तो आप इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो अभी आपने बेस चेंज फॉर्मूला सीखा था। -3 आ गया, इसको हम एक अपॉन में क्या लिख सकते हैं 10 बेस 10 की 3, 1000 को हमने लिख दिया 10 की 3। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 अपॉन में 3, ये क्या आ गया log 10 बेस 10 तो 1 होता है, तो -3/3 क्या आ गया -1। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। कोई बच्चा अगर चाहेगा कि इसको डेफिनेशन से बनाना है, तो आपने यही सीखा था कि log 0.001 बेस 1000 बराबर हमने x मान लिया। अब रूल कहता है कि बेस की पावर होती है RHS वाली, तो 1000 का पावर हो जाएगा x और इक्वल में आ जाएगा आपका 0.001। 1000 को आप लिखते हो 10 का 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 का पावर x है, तो 10 की पावर 3x।
अब 0.001 को आप लिख सकते हो 10 की पावर -3। तो क्या देखा, 10 की 3x 10 का -3 आ गया आपका। तो इसका मतलब है 3x बराबर होगा -3। तो 3x अगर -3 के बराबर है तो x क्या हो जाएगा, -1। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे, हमें कह रहा इवेल्युएट कीजिए 4 का पावर में दिया गया है log 4 में दिया हुआ है log 36 बेस 2, यानी 4 की पावर है log 36 बेस 2। तो रूल यही कहता है कि अगर आप यहां देखोगे 4 log लिख दिया 4 टू दी पावर log 36 बेस 2, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो ये जो 2 आ जाएगा, किया जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 2 log 36 बेस 2। ये जो पावर है ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर। अब क्या आ गया, a log, यानी आपने सीखा था a टू दी पावर log, ये दोनों सेम आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहां लिख रखा है हमने, देखो a टू दी पावर log x बेस a, तो a सेम है तो ये x होता है। तो यहाँ 36 का स्क्वायर आ गया, यही आपका राइट आंसर है। अब देखो आपको दिया गया है, सॉल्व कीजिए log बेस 2 64, log बेस 2 64 माइनस में log 2 बेस 8। तो क्वेश्चन बनाने के कई रूल होते हैं, यहाँ पे जो तरीका में लिख रखा है वही समझा रहे हैं, ध्यान दो। तो log 64 को आप लिख सकते हैं 2 की x बेस 2, माइनस में यहाँ पे क्या था, बेस ज्यादा था तो इसको अपॉन में ले लिया, तो log 2 8 बेस 2 आ गया। अब आप देखोगे ये 6 आ जाएगा पहले, तो ये क्या बन जाएगा log 2 बेस 2, तो ये तो आ जाएगा 1, तो ये 6 आ जाएगा आपका। यहाँ भी देखोगे 8 को आप लिख सकते हो 2 का 3, तो 3 पहले आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका log 2 बेस 2 1, तो ये -1/3 आ गया। तो 6 -1/3 को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18 -1 17/3 आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन दिया गया है log x बेस रूट 7 इक्वल टू 16। तो अभी अभी आपने सीखा, यहाँ पे हमने फॉर्मेट लिख भी दिया है। अगर ये log में गिवन है तो a की पावर m क्या होता है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा √7 की पावर 16 इक्वल टू x। तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है √7 की पावर जो है वो हमारा क्या आ गया, √7 की पावर x 16 बराबर x। तो √7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ, तो 2 8 जा 16, 7 की 8 x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8, इसने गलत लिख दिया है। x इक्वल टू क्या आ गया 7 टू दी पावर 8, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या कह रहा है log 2 बेस 10, यानी log 2 बेस 10 को सिंपली आप बोल सकते हैं log 2। ये गिवन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू दी पावर 128। तो आपने देखा कि 128 तो पहले आ जाएगा, तो 128 log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 तो गिवन है, आप मल्टीप्लाई कर दो 128 से। और रूल कहता है कि पॉइंट 2 4 5 के बाद पॉइंट है तो पीछे से 5 डी लो, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कह रहा इफ a इक्वल टू 1/3 देन log 50 a इज निगेटिव, प्रूव्ड है। आपको कह रहा है कि a गिवन है 1/3, तो प्रूफ करो कि log 50 बेस से निगेटिव होगा। तो आप सिंपल अपना क्वेश्चन का जो तरीका है वो अप्लाई कीजिए। आप देखोगे कि आपको फाइंड करना है log 50 बेस से, इसको क्या लिख सकते हो log 50 बाई log a, log 50 बेस 10 log a बेस 10 लिखो, या log 50 बाई log a, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। अब आप देखो log 50 10 के अंदर क्या है, यानी कि log x बेस है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ क्या है log a बेस 10, और a की वैल्यू क्या है 1/3 लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 होगा तो ये log a बेस 10 क्या आपने सीखा था लेस देन 0, ये लेस देन 0 हो गया। तो अगर ऊपर ग्रेटर देन 0 है और नीचे लेस देन 0 है, यानी पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हर बच्चा जानता है निगेटिव ही आता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया निगेटिव। गुड। अब आप देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे
फाइंड द वैल्यू ऑफ log 20 के स्क्वायर बेस 10, log 30 का क्यूब बेस 10 माइनस में 1/4 log 36 स्क्वायर बेस 10। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो जो यहाँ बनाया गया वो दिखाते हैं, एक तरीका आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। तो ये तरीका क्या है, यहाँ पे आपको ये सिखाया गया है कि जैसे ये पावर 2 है तो ये पहले आ गया 2 log 20 10 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे 3 पावर था तो 3 log 30 10 आ गया। यहाँ आप देखेंगे 1/4 था, 36 का स्क्वायर था तो 2 आके कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये 1/2 बच जाएगा और 36 को इसने लिख दिया 6 का स्क्वायर। क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या किया हमने, ये जो है 2 log 20 2 log 20 बेस 10 आ गया तो 20 को हमने लिख दिया 2 into 10, तो log 2 आ जाएगा और log 10 आ जाएगा। ये 3 के अंदर आपने देखा 30 है, 10 into 3 होता है, हमने लिख दिया log 3 बेस 10 log 10 बेस 10। और माइनस में क्या किया हमने, तो ये जो 2 था ये आ गया बाहर और log 6 बेस 10 आ गया। अब आप जानते हैं ये 2 से 2 कट गया आपका। अब आप क्या जानते हैं कि log के अंदर प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर हम log यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। और ये आपका कितना है 1, ये इसकी जो वैल्यू है 1 है तो ये 2 into 1 क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आप देखोगे ये भी 1 हो जाएगा तो 3 into 1 3 यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब आपके पास क्या मिला, तो ये मिला यहाँ पे ये log 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर 2 ये 4 हो गया। और इसी तरह से ये 3 का 3 क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 6 माइनस में तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। अब इसको क्या करोगे तो ये कैंसिल कर दो, 3 से 3 2 जा 6 3 9 जा 2 2 जा 4 18 आ जाएगा। तो log 2 into 9/1 और ये 3 2 5 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, log 2 9 का स्क्वायर है, 2 log 9 होता है 3 का स्क्वायर, 2 log 3 प्लस 5। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, log 2 गिवन है, 2 into log 3 गिवन है, प्लस 5 आपका आंसर आ गया। कोई बच्चा यहीं से डायट बनाना चाहता है तो हम डायट वाला ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान दो कि आप देखोगे आपके पास यही क्वेश्चन है, राइट। तो यहां से ये 2 से ये जो क्वेश्चन यहीं पे सब में बेस 10 बेस 10 बेस 10 है, राइट। और ये जो पावर है वो इसकी पावर हो जाएगी तो 6 का स्क्वायर का पावर हाफ कट के 6 आ जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट बोल दे कि log बेस 10, तो बेस 10 के अंदर आप देखो इसी लाइन में 20 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 20 log 20 into 20 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ 30 का क्यूब है, इनटू में क्या 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो 2 कट चुका है 6 है तो क्या आ जाएगा नीचे 6 आ जाएगा, राइट। ये पोर्शन आ गया आपका। अब आप देखोगे कि log और बेस 10 है तो log बेस 10 वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काट दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये मिलेगा आपको 3 3 जा 9 9। और इसके आगे कितना 3 3 9 2 जा 18 मिलेगा। और जीरो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी log 18 into 10 की पावर 5 बेस 10, log 18 into 10 की 5 बेस 10 आ जाएगा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, log 18 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 की 5। तो log 18 बेस 10 को आप लिख सकते हो 2 into 9, 9 को लिख सकते हो 3, यानी 2 into में 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log 2 बेस 10 प्लस 2 log 3 बेस 10 प्लस में 5 आ जाएगा, log 10 बेस 10 1 हो प्लस में 5। तो यही कंडीशन आपका दोबारा से आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पर लगातार जो है इस तरह के वीडियोस आप